हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें करंट अफेयर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज क्या है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में तीसरा बड़ा सर्वेक्षण पोत को किस नाम से लॉन्च किया गया है। तो भारतीय सेना में अभी एक पोत को लॉन्च किया गया है, तो उसका क्या नाम रखा गया है। ऑप्शन आपके हैं संध्याक, इच्छक, विराट या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका देख लीजिए पोत है, ये पोत है, इसका क्या नाम रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका इच्छक है। इच्छक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है। चेन्नई के कट्टुपल्ली में दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लाइंग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल कौन है, M.A. हम्पी होली की उपस्थिति में सर्वे वेसल्स इच्छक को लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे चार बड़े सर्वेक्षण पोत के प्रोजेक्ट के तीसरे पोत इच्छक, तीसरा पोत है इच्छक की लॉन्चिंग मील का एक पत्थर साबित होगी। सर्वे वेसल्स इच्छक के नौसेना में शामिल होने के बाद समुद्री सुरक्षा की निगरानी में काफी मदद मिलेगी। साथ ही नौसेना की ताकत बढ़ाने वाला यह जहाज रक्षा तैयारियों को और मजबूती प्रदान करेगा। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित यह जहाज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप बनाया गया है। तो यह भी जान लीजिए, यह स्वदेशी है, इसका डिजाइन भी स्वदेशी और निर्माण भी स्वदेशी, मतलब खुद ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने विगत चीनी टेक कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन आपके हैं ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान। इसका जो राइट आंसर होगा वो अमेरिका होगा। अमेरिका ने अभी हाल ही में अपनी कंपनियों को चीन में जाने से मना कर दिया है। जितनी भी टेक कंपनियां हैं जिन्हें मतलब आर्थिक व्यवस्था मिलती है, चीन सरकार मतलब अमेरिका सरकार की तरफ से जिन कंपनियों को आर्थिक मदद मिलती है उन्हें अमेरिका सरकार ने मना कर दिया है। क्या लिखा हुआ है, बाइडेन प्रशासन ने टेक कंपनियों को चीन में एडवांस फैक्ट्री बनाने पर रोक लगा दी है। 10 साल तक चीन में फैक्ट्रियां नहीं बना सकेंगी अमेरिका की टेक कंपनियां। यह भी हाल ही की खबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाल ही में एरो इंडिया किस शहर में 13 से 17 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन आपके हैं दिल्ली, बेंगलोर, गांधीनगर, कोलकाता। इसका जो राइट आंसर होगा वो बेंगलोर होगा। और जान लेते हैं इसके बारे में। एरो इंडिया शो, एक तो ये शो है, एक प्रमुख वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी है जो अंतर्राष्ट्रीय हथियार उद्योग को भारतीय सशस्त्र बल और रक्षा क्षेत्र निर्माताओं के लिए अपने उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और समाधानों को प्रदर्शित करने और भारत के उभरते एरोस्पेस और रक्षा उद्योग के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। भारत में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित दो मुख्य रक्षा संबंधी प्रदर्शनी है। कौन कौन सी हैं? एक तो एरो इंडिया शो जो भी 13 से 17 फरवरी को होने वाली है, और जो दूसरी है वो आपकी डिफेंस एक्सपो है। डिफेंस एक्सपो 2022 अक्टूबर में हुई थी। कहाँ हुई थी? गुजरात के अंदर हुई थी। डिफेंस एक्सपो भूमि नौसेना मार्ग भूमि सुरक्षा प्रणालियों के लिए भारत का प्रमुख सैन्य व्यापार प्रदर्शनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड वैलेंटीना मॉरेल द्वारा निर्देशित, मतलब कि वैलेंटीना मॉरेल ने बनाई है, स्पेनिश भाषा की किस फिल्म को मिला है गोल्डन पिकॉक अवार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, गोल्डन पिकॉक अवार्ड। ऑप्शन आपके हैं द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, हॉलीडे स्पेशल, एविल डेड, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। अभी जो गोवा में आयोजित हुए IFFI
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये 53 नंबर के हुए थे। इनमें विनर्स की लिस्ट है ये। बेस्ट फिल्म कौन सी रही है? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। बेस्ट एक्टर पुरुष में किसको मिला है? वाहिद मुबाशरी को नो एंड मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर महिला डेनियला मॉरिन नवारो को किस फिल्म के लिए? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? नो एंड मूवी के लिए नादेर सईवर को। अगर आपसे पूछा जाए ICFT यूनेस्को गांधी मेडल किसको दिया गया इस साल? पायाम एस्कंदर नरगेसी के लिए इन्हें दिया गया है। अगर पूछा जाए इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, तो यह चिरंजीवी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे 2022 पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन आपके हैं प्रमोद भगत, मेघना सिंह, मरियप्पन थंगवेलु, अवनी लेखारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका अवनी लेखारा है। इनकी ये फोटो है। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हें मिला है। इन्होंने अभी जो पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें गोल्ड मेडल इन्हें मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में हुए डेविस कप का खिताब किस टीम ने जीता है? डेविस कप का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन आपके हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या सिंगापुर। इसका जो राइट आंसर है वो कनाडा है। कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। कनाडा तो पहली बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया 28 बार की चैंपियन थी डेविस कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाल ही में एरो इंडिया किस शहर में 13 से 17 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा? ये तो अभी हम लोग ने अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा, ये रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर बेंगलुरु। हाल ही में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी 40 सालों में पहली बार फटा है? ऑप्शन आपके हैं कोलिमा, किलिमंजारो, मोना लोआ या नारकोंडम। इसका जो राइट आंसर है वो आपका मोना लोआ। मोना लोआ ज्वालामुखी 40 सालों बाद ये फटा है। किसी को हानि नहीं पहुंची है। ये हवाई द्वीप पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में सेबी ने किसे BSE का नया MD और CEO घोषित किया है? ऑप्शन आपके हैं आशीष कुमार, प्रदीप अग्रवाल, सुंदर रमन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो सुंदर रमन राममूर्ति है। ये आप देख सकते हैं फोटो में सुंदर रमन राममूर्ति। सीबी की अगर फुल फॉर्म की बात करें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य के मीरामार बीच पर क्लीन-ए-थॉन का आयोजन किया गया? ऑप्शन आपके हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर गोवा। इसका जो राइट आंसर होगा वो गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में सुधार के लिए गठित पैनल के प्रमुख कौन है? ऑप्शन आपके हैं अरुण गोयल, अमरजीत सिन्हा, अनु मिश्रा या विनय मोहन। इसका जो राइट आंसर है वो आपका अमरजीत सिन्हा। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का मेजबान है? गोवा, हरियाणा, तमिलनाडु या कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर होगा वो गोवा। हाल ही में किन भारतीयों को हिम तेंदुआ संरक्षण गठबंधन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? हिम तेंदुआ संरक्षण गठबंधन की ओर से। ऑप्शन आपके हैं चारुदत्त मिश्रा, दिव्या वर्मा, आरती अग्रवाल, सीमा सोलंकी, चारुदत्त मिश्रा, कौस्तुभ शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो चारुदत्त मिश्रा और कौस्तुभ शर्मा। ये चारुदत्त मिश्रा है। पिक्चर में आप देख सकते हैं। हाल ही में कौन सा मंत्रालय 1 दिसंबर को मुंबई में एक निवेशक सम्मेलन आयोजित कर रहा है? ऑप्शन आपके हैं रक्षा मंत्रालय, उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या कोयला मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है वो कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय 1 दिसंबर को मुंबई में एक निवेशक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को किसने पुरस्कार प्रदान किए हैं? ऑप्शन आपके हैं जी किशन रेड्डी, हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान या ओम बिरला। तो इसका जो राइट आंसर है ओम बिरला, लोकसभा के अध्यक्ष बिरला, ओम बिरला। ठीक है। हाल ही में किसने 2070 तक
शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन आपके हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या वित्त आयोग। इसका जो राइट आंसर होगा वो नीति आयोग होगा। नीति आयोग 2015 में बना। इससे पहले इसका नाम योजना आयोग हुआ करता था, योजना आयोग। इसका नाम 2015 में बदल दिया गया। इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष अगर कौन है इस समय है, उपाध्यक्ष नोट कर लीजिए, उपाध्यक्ष सुमन बेरी। अगर सीईओ की बात करें तो परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ऑप्शन आपके हैं गैस लाइटिंग, पेंडेमिक, वैक्सीन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका गैस लाइटिंग है। इसमें क्या होता है, किसी के साथ मनोवैज्ञानिक तरीके से खेलना, मतलब उसके विश्वास को जीत लीजिए और बाद में उसको तोड़ दीजिए। हाल ही में आम लोगों के लिए डिजिटल रुपया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपके हैं भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, यूको बैंक। इसका जो राइट आंसर है वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अगर गवर्नर की बात की जाए इस समय कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में भारतीय सेना में कौन सा प्रशिक्षित जीव शामिल किया जा रहा है? ऑप्शन आपके हैं गौरैया, चील, मोर या कोयल। तो इसका जो राइट आंसर है वो चील है। चील आपका भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके हैं हरिचंद सोमवाल, रमेश मिश्रा, प्रसून जोशी या अमिताभ बच्चन। इसका जो राइट आंसर है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी को उत्तराखंड सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विस्तारा एयरलाइंस का किस में विलय किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो एयर इंडिया। हाल ही में किसने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है? ऑप्शन आपके हैं WTO, WHO, ओपेक या यूनो। इसका जो राइट आंसर होगा वो WHO होगा। फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नोट कर लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की अगर बात की जाए, स्थापना इसकी कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता दिसंबर 2022 से लागू होने वाला है? तो कौन सा देश है? चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या रूस। इसका जो राइट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 1 दिसंबर। हाल ही में किसने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 प्रदान किए हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, अनुराग सिंह ठाकुर या ओम बिरला। इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस बार जो ध्यानचंद पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार शरद अचंत को मिल रहा है। सिर्फ एक ही व्यक्ति को चुना गया है। ध्यानचंद पुरस्कार का पहले नाम राजीव गांधी अवार्ड हुआ करता था। 2021 के बाद इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया। पहली बार 1992 में पहली बार शतरंज के खिलाड़ी आनंद जी को मिला था। 29 नवंबर 2022 तक
जीईएम प्लेटफॉर्म का सकल व्यापारिक मूल्य कितने रुपए के पार पहुंच गया? ऑप्शन आपके हैं 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ या फिर 4 लाख करोड़। इसका जो राइट आंसर है वो 1 लाख करोड़। कौन सा राज्य 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन आपके मेघालय, हरियाणा, राजस्थान, नागालैंड। तो नागालैंड जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 की मेजबानी करेगा। हाल ही में कौन सा बैंक 2022-23 में 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करेगा? 10,000 करोड़ रुपए का। इसका जो राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, मतलब कि एसबीआई। हाल ही में किस देश के द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में 100 राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया है? तो किस देश ने 100 राष्ट्रीय स्मारक को प्रकाशित किया है? इसका जो राइट आंसर है वो भारत ने 100 राष्ट्रीय स्मारक को प्रकाशित किया है। भारत इस बार दिसंबर 2022 से लेकर 31 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। हाल ही में पहली बार एयरक्राफ्ट इंजन में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल हुआ है? पेट्रोलियम, मैथेन फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल या नामतीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हाइड्रोजन फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हो गया? किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन आपके हैं इटली, चीन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो चीन। आपको नाम से पता चला होगा, जियांग जिंग जेमिन। अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा, सदगुरु, श्री श्री रविशंकर या बाबा रामदेव को? तो एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? ऑप्शन आपके हैं फ्रांस, जापान, रूस, रोमानिया। तो यह जापान ने सफलतापूर्वक इसका उपयोग किया है। अग्नि वॉरियर भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है? ऑप्शन आपके हैं ब्राजील, अमेरिका, सिंगापुर या फिर श्रीलंका। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास जारी है। हाल ही में नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तरुण बजाज, अवधेश मिश्रा, संजय मल्होत्रा, गिरधर अरमाने। इसका जो राइट आंसर है संजय मल्होत्रा को नया राजस्व सचिव बनाया गया है। हाल ही में ICG एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 कहां लॉन्च किया गया है? ICG इंडियन कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर MK3 कहां कमीशन किया गया? ऑप्शन आपके हैं पुणे, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चेन्नई होगा। हाल ही में यक्षगान कलाकार कुंबले सुंदर राव का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? 80 वर्ष, 85 वर्ष, 88 वर्ष या 90 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो 88 वर्ष। यक्षगान के कलाकार कुंबले सुंदर राव का निधन हो गया है। हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? इसका भी आंसर 2 दिसंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया है? सोचिए, एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया गया, तो यह गुजरात राज्य में हुआ है। तो जो कितनी बड़ी टीम लगाई गई होगी तब जाके एक वोटर का वोट डलवाया गया। हाल ही में किस पुस्तक ने 2022 कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार जीता है? ऑप्शन आपके हैं क्रंच टाइम, चिपको मूवमेंट, द एक्टर वी ऑल लव्ड, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा द चिपको मूवमेंट। हाल ही में सिलहट महोत्सव का उद्घाटन भारत और किस देश के मंत्रियों के द्वारा किया गया है? इसका जो राइट आंसर है अमेरिका, बांग्लादेश, ब्राजील, नेपाल। बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की है? ऑप्शन आपके हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या महाराष्ट्र। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है और इससे पहले उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद भी शुरू किया था। हाल ही में J&K के किस जिले में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है?
बड़ा गांव जिला, बांदीपोरा, बरमूला जिला, अनंतनाग। इसका जो राइट आंसर है बांदीपोरा जिला। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 दिसंबर, टिक कर लीजिए। किस राज्य में आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया गया है? ऑप्शन आपके बिहार, छत्तीसगढ़, केरल या मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण का विधेयक पास किया गया है। इसमें क्या होगा? 32% एसटी के लिए आरक्षण, 27 ओबीसी के लिए, 13% जो होता था पहले से ही एससी के लिए आरक्षण और 4% ईडब्ल्यूएस को। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? किस न्यायालय ने लगाया यह है? हैदराबाद उच्च न्यायालय, मद्रास, इलाहाबाद या फिर कोलकाता। तो भी हाल ही में क्या हुआ है, मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या 5 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 दिसंबर। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस होता है और 15 जनवरी को थल सेना दिवस होता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। इसी में ही अभी ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के मारे। हाल ही में कौन एनसीवीसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? विनोद कुमार, दीपक सिंह, हंसराज, गंगाराम अहिर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हंसराज गंगाराम अहिर को चुना गया है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? ऑप्शन आपके हैं 102, 48, 54 या फिर 63। तो इसमें जो भारत को स्थान मिला है वो 48 नंबर का मिला है, मतलब 48वीं रैंक भारत को दी गई है एविएशन सेफ्टी में। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो आपकी समाप्त होती है। ऐसी ही शानदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।